आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ओपी सर। आज का जो लेक्चर लेके आया हूं आपके सामने, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेक्चर क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम च धर्मस्यम तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाचाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय मम भवानी युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब साक्षात स्वयंभू अर्थात जिसे आप भगवान कहें, गॉड कहें, जीसस कहें, अल्लाह कहें, जो भी आप जिस नाम से भी आप पुकारना चाहें आप पुकारें, वो आते हैं और हम सबको जो अधर्म होता रहता है उससे बाहर निकालते हैं। तो आज ये जो वीडियो बन रहा है वो आखिर किस बात के लिए है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं। अधर्म तो संसार में जो होगा सो होगा, फिलहाल मेरा टॉपिक वो नहीं है। मेरा टॉपिक है कि जो हमारे अंदर का जो द्वंद्व है ना, अंदर की जो परेशानियां हैं, उससे हम बाहर कैसे निकले। अभी ये रिजल्ट्स के दौर चल रहे हैं। सीबीएसई के रिजल्ट्स निकले, महाराष्ट्र का रिजल्ट्स निकलने वाला है और आगे भी अलग अलग बोर्ड्स के रिजल्ट्स निकलेंगे। ये द्वंद्व चलता रहता है। अधर्म का अर्थ यहां पर है एक द्वंद्व जो हमें नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। हमें उससे बाहर निकलना है। और ये बाहर निकालेगा कौन? शक्ति उसकी होगी और बाहर निकालने वाला वही होगा जो आपके अंदर बैठा है। उससे आपको बाहर निकालना है। यस, वो कॉन्फिडेंस जो अंदर आपके बैठा है, वो जो पावर आपके अंदर बैठा हुआ है, उसके रूप में उससे आपको बाहर निकालना है। पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ आपको अपने अंदर से अपने डर को दूर हटाना है और जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है। एक श्लोक में आपको और बताता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, याद रखिएगा कि कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। तो हमने जो किया है वो अच्छा किया है, कम अच्छा किया है, ज्यादा अच्छा किया है, करना हमारे ऊपर है। हम कर सकते हैं। रिजल्ट्स जो मिलने वाले हैं वो रिजल्ट्स हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है, कभी एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा कम मिलता है, थोड़ा और भी कम हो सकता है। तो उससे कहीं ना कहीं हमें अपने आप को जो है कि डराना नहीं है या डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वॉट एवर कम्स फेस इट, फेस इट। मैंने कहा ना शुरुआत में कि अंदर से उस शक्ति को, उस पावर को आपको जगाना है। आज नहीं, जब से सृष्टि बनी है, जब से ये धरा का निर्माण हुआ है, तब से लेके एक सिस्टम है इस दुनिया का जो चलते आ रहा है, जिसको हम कहते हैं जीवन का प्रवाह, फ्लो ऑफ लाइफ। मेरे वीडियो में अक्सर आप ये वर्ड देखते होंगे, फ्लो ऑफ लाइफ, जीवन का प्रवाह। अर्थात मेरे दोस्त, ये जीवन कभी रुकता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के लिए भी ये रुकता नहीं। कम हो, ज्यादा हो, ऊपर हो, नीचे हो, कुछ भी हो, ये रुकता नहीं, ये चलता रहता। और चलना ही इसकी खूबी है। इसे चलना ही चाहिए। सांसें रुक नहीं सकती। रुक गया तो जीवन समाप्त होता है। सूर्य ये नहीं कह सकता कि नहीं, मुझे नहीं निकलना, आज मैं नहीं आऊंगा, उन्हें चलते रहना है। चंद्रमा ये नहीं कह सकता है कि नहीं, मैं अपनी शीतलता नहीं दूंगा, आज मेरा मूड नहीं, आज मैं नहीं आऊंगा। नहीं, उनको चलते रहना है।
हवाएं कभी ये कह नहीं सकती कि नहीं आज तो मेरे को नहीं बहना है, आज मुझे फ्लो नहीं करना है। उनको करना है। यही सृष्टि का नियम है, यही जीवन का भी नियम है कि जीवन को चलते रहना है। जीवन रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है। आपको अच्छी तरह से पता है मेरे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, कि जो पानी है, अगर पानी ठहर गया, रुक गया, तो कुछ समय के बाद उसमें कीटाणु आ जाते हैं। और जो चलता हुआ पानी है वो बहते चला जाता है, वो शुद्ध रहता है। ये बहुत कुछ इस प्रकृति में है जो हमें सिखाता है कि वॉट एवर कम्स जस्ट एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड। आप आगे बढ़िए, रुकिए मत, प्लीज आप आगे बढ़िए, रुकिए मत, आप चलते रहिए। कर्म करना हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं, हमारा धर्म भी होता है। संसार के प्रत्येक नागरिक, ये सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है, पूरे विश्व की बात है कि हमें करते रहना है, हमें कर्म करते रहना है। जो भी हमसे बन पड़ता है हम करेंगे। हम क्या होता है, कर्म करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हमने बहुत बड़ी उम्मीद की होती है, कभी वो नहीं मिलता है, या कभी बहुत लो चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। कोई बात नहीं, जो भी आपको मिले प्लीज आप उसे एक्सेप्ट करिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। रुकिएगा नहीं, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, ये फ्लो है, ये चलते रहने का नाम है। जीवन एक आता है चला जाता है, दूसरा जीवन आता है चला जाता है, ये प्रक्रिया है, चल रही है। बहुत बहुत कुछ आती है, बहुत सारे सिस्टम आते हैं, सदियों से अनेक अनेक प्रकार की देखिए बीमारियां भी आती हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना भी आया हुआ है, तो क्या ये जाएगा नहीं? इसे भी जाना होगा, जाना ही होगा। वक्त है ना, इसे बीतना होगा। समय है ना, इसे जाना होगा। वक्त रुक नहीं सकता, समय रुक नहीं सकता, इसे चलते चले जाना होगा। एक बात याद रखिएगा, चलना ही जिंदगी है, रुकना जिंदगी नहीं है। जिस दिन आप सोच लीजिए, जो जो मैंने कहा, अगर सारी चीजें रुक जाए, प्रकृति की, सूर्य, चंद्रमा, हवाएं, सब कुछ अगर रुक जाए तो ये प्रकृति विनाश हो जाएगा इसका। तो जो रचयिता है इसका, उसने इसको जो रचा है, उसने तो कुछ सोच समझ के रचा होगा ना। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें हर एक कदम पे उस रचयिता ने बोला हुआ है कि चलो, रुको मत। आज इतने भयंकर त्रासदी के वक्त भी क्या हो रहा है? हम चल रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं। हर एक नागरिक पूरी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, डरते हुए भी वो कोशिश कर रहा है कि वो चले। डर रहा है, घबरा रहा है कि जा रहा हूं तो कुछ तकलीफ हो जाएगी, कैसे जाऊं बाहर, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। डर है तो उसका निजात हमें लाना पड़ेगा, उसे दूर हटाना पड़ेगा और उस डर को चीर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा। और आप अपने अंदर से ना उसे बाहर निकाल दीजिए उस डर को बाहर। लाइए अपने अंदर पॉजिटिविटी। जब भी निगेटिविटी आए तो अपनी पॉजिटिविटी को इतना बढ़ाइए कि निगेटिविटी खत्म ही हो जाए। पॉजिटिविटी बढ़ाइए, आप निगेटिविटी की तरफ कभी मत सोचिएगा। नकारात्मकता को मत देखिए, नकारात्मकता हाई पे है कितने, देखिए मत उसकी तरफ। अपनी पॉजिटिविटी को प्रतिदिन लगातार बढ़ाते रहिए। देखिए आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा कि आप सोच नहीं सकते। संसार में ऐसा कौन है जिसको आज तक उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार उनको सब कुछ मिल गया हो? एक नाम त्रिलोक में ऐसा कोई मिल जाए और वो बता दे कि हाँ, ऐसा कौन है जिसको उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीजें मिली हुई है? किसी को नहीं मिली है, इस पूरे त्रिलोक में किसी को नहीं मिली है। भगवान श्री रामचंद्र जी आए, उनको उनके अनुसार चीजें मिली नहीं। माँ सीता को उनके अनुसार चीजें मिली नहीं। श्री कृष्ण को उनके अनुसार चीजें मिली नहीं। उन्होंने जीवन में एक संदेश हमें अपने दिया है, अपने जीवन काल में, कि चलते रहना है। परिस्थितियां इतनी विकट आई। अभी हमने दूरदर्शन चैनल पे देखा था, रामायण देखा, महाभारत देखा, आपने देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि पूरे जीवन काल वो बस फाइट करते रहे, लड़ते रहे, फाइट करते रहते, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीवन भर लड़ते रहते। क्या उनको तकलीफ नहीं हुई थी? आप देखिए, वो तो गॉड
गॉड थे ना, सुपर पावर के साथ में थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन जीने में अपने पावर का इस्तेमाल कहां किया था? आप देख लीजिए उठा के, कहीं भी आपको उनके पावर का इस्तेमाल करते हुए आपको नजर नहीं आए होंगे किसी भी युद्ध में। जो उन्होंने सीखा था, यही इसी धरती पे आकर अपने गुरुजनों से जो सीखा था उसी का ही इस्तेमाल उन्होंने किया था। जो भी विद्याएं सीखी थी उसी का इस्तेमाल जीवन जीने के लिए किया था, अपने युद्ध में युद्ध को जीतने के लिए किया था। तो आपने भी अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जो भी पॉजिटिविटी सीखी है, उसके साथ आगे बढ़िए। ये रिजल्ट्स क्या है? मैंने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे हमारा अधिकार है, रिजल्ट्स पे हमारा अधिकार कतई नहीं है। कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, वो किसी को पता है क्या? त्रिलोक में किसी को पता नहीं है। तो उसके ऊपर मत जाइएगा। जो भी मिला एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िएगा। रुकिए मत, एक्सेप्ट करिए और उसको आगे बढ़िए। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे एग्जाम्स अभी जो है कि कैंसिल हो रहे हैं ड्यू टू कोरोना की वजह से। वो बच्चे कितनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे थे, कितनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे हैं भी, लेकिन नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ तकलीफें होंगी, कुछ परेशानियां होंगी। जितनी स्टेबिलिटी के तहत, जितनी स्थिरता के तहत वो पहले स्टडी कर लेते थे, आज वो स्थिरता उनके पास नहीं होगी, वो माहौल उनके पास नहीं होगा, वो स्थिति उनके पास नहीं होगी। फिर भी वो फाइट कर रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो फाइट करते होंगे, करते रहना भी उनको चाहिए, क्योंकि फ्लो ऑफ लाइफ, जीवन का प्रवाह चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में रुकने के बारे में तो करते ही नहीं सोचेंगे। मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि अपने अंदर से उस अधर्म अर्थात उस निगेटिविटी को खींच के बाहर फेंक दीजिए और लाइए अपने अंदर उस पॉजिटिविटी, उस गॉड को। आपके अंदर ही है सब कुछ, बाहर ना ढूंढो उसको, बाहर कुछ भी नहीं है, आपके अंदर है, अंदर उसको ढूंढो, अंदर ही मिलेगा। याद रखिएगा, वो पॉजिटिविटी के तहत आपका जीवन बदलने वाला है और वो जरूर बदलेगा। आप एक बार इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को अप्लाई करके देखिए, निकालिए बाहर अपने उस पॉजिटिविटी को, देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये समय भले विपरीत है, लेकिन वो आपको आगे आने वाले जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाने वाला है। तो आप तैयार रहिए उस सक्सेस को पाने के लिए। आज जो छोटी मोटी तकलीफें होंगी उससे घबराइएगा नहीं, प्लीज अपने अंदर की शक्ति को निकालिए बाहर और उससे साथ लड़िए, हर एक कदम पे लड़िए। आपकी जीत अवश्य होगी, 100% होगी, उसको होना ही होना है। यही जिंदगी का नियम है, फ्लो ऑफ लाइफ, चलते रहना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।